तो आज हम पंडित जी से जानेंगे आषाढ़ मास के बारे में। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आषाढ़ मास की महिमा क्या है। देखिए, हिंदू पंचांग में हर महीने का अपना विशेष महत्व है, अपनी विशेष महिमा है। अब चूंकि आषाढ़ का महीना शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आषाढ़ महीने की महिमा क्या है। देखिए, हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ का महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। आषाढ़ का महीना संधि काल का महीना है। गर्मियां इस समय से खत्म होती हैं और इसी समय से वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है, यानी गर्मियों और बरसात के बीच का समय है। अब चूंकि इस समय वर्षा ऋतु का आरंभ होता है, इसीलिए इस महीने में बीमारियां होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। रोगों का संक्रमण सबसे ज़्यादा होता है। इस महीने से चूंकि बरसात थोड़ी बहुत होने लगती है, इसलिए वातावरण में थोड़ी सी नमी आनी शुरू हो जाती है। आषाढ़ का महीना बड़ा महत्वपूर्ण है और शास्त्र कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आषाढ़ के महीने में साधना करता है, उपासना करता है, तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए आषाढ़ के महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहते हैं। इस महीने में आप साधना उपासना करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इस बार आषाढ़ का महीना 23 जून से आरंभ हो रहा है और 22 जुलाई तक रहेगा। इस समय में आप आषाढ़ के नियमों का पालन करिए, साधना करिए। ये महीना आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आषाढ़ मास का क्या महत्व है। पंडित जी, आषाढ़ के महीने में कौन कौन से व्रत और पर्व आते हैं? देखिए, हर महीने के जो व्रत, पर्व और त्योहार होते हैं, वो उस महीने से लाभ उठाने का दरअसल एक तरीका है। आषाढ़ के महीने में कौन से व्रत, पर्व, त्योहार होते हैं वो भी जानते हैं। आषाढ़ मास के पहले दिन खड़ाऊं, छाता, नमक और आंवले का दान किसी ब्राह्मण को किया जाता है। ऐसा मानते हैं कि आषाढ़ के पहले दिन अगर आप ऐसा कर दें तो पूरा महीना मंगलकारी हो जाता है। आषाढ़ के महीने में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। आषाढ़ के महीने में भगवान जगन्नाथ की विशिष्ट पूजा की जाती है। आषाढ़ के महीने में सूर्य देव की उपासना भी होती है और माता दुर्गा की, देवी की उपासना भी की जाती है। आषाढ़ के महीने में तंत्र साधना के लिए और शक्ति की उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। तंत्र साधना और विशिष्ट साधना के लिए गुप्त नवरात्रि एक बड़ा महत्वपूर्ण मौका होता है और ये गुप्त नवरात्रि आषाढ़ के महीने में आती है। इसी महीने में आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं। हरिशयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी होती है और तब भगवान विष्णु अगले 4 महीने तक योग निद्रा में चले जाते हैं।
इसीलिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी के बाद अगले 4 महीने तक शुभ कार्यों की वर्जना होती है, शुभ कार्य मना हो जाते हैं। भगवान विष्णु के सो जाने के बाद शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान पर्व भी मनाया जाता है। भगवान के तमाम पर्वों के बीच में, देवी देवताओं के तमाम उत्सवों के बीच में सबसे महान पर्व गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा पर अपने गुरुदेव की विशेष पूजा उपासना करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।